सभी साथियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आप पेंशन पा रहे हैं, तो दोस्तों राजस्थान में पेंशन को लेकर के राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा पेंशनर को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। साथियों, होली के त्यौहार पर पेंशनर को बड़ा तोहफा राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा देने जा रहे हैं। साथियों, पेंशन को लेकर के 3 बड़ी घोषणा राजस्थान में कर दी गई है, जिसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। और यदि आपकी पेंशन बकाया है तो दोस्तों बकाया पेंशन को लेकर के भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 12 या 13 मार्च को आपकी बकाया जो पेंशन है उसके पैसे आने वाले हैं। साथ में दोस्तों राजस्थान में 18 लाख से अधिक पेंशनधारियों की पेंशन भी बंद होने जा रही है। साथियों, यदि आप भी अपनी पेंशन चालू रखना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले आपको ये काम करना होगा, वरना आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है। तो साथियों, बड़ी अपडेट पेंशन को लेकर के राजस्थान में आ चुकी है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जितने भी लाभार्थी पेंशन ले रहे हैं, चाहे हो वृद्धावस्था पेंशनधारी हो या फिर विकलांग पेंशनधारी हो या फिर विधवा या परित्यक्त महिला पेंशनधारी हो या फिर कृषक पेंशनधारी हो, साथियों सभी के लिए बड़ी अपडेट आ गई है कि बकाया पेंशन आपकी कब आपको मिलने वाली है। साथियों, उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। साथ में ही राजस्थान में पेंशन बंद होने जा रही है, साथियों उसकी भी जानकारी हम लेने वाले हैं कि किन की पेंशन बंद होने जा रही है, किसकी पेंशन बंद होगी और किसकी पेंशन आगे चालू रहेगी। साथियों, लेकिन उससे पहले हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य जो पेंशनर हैं उनके पास भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। साथियों, कुछ पेंशनर हैं जिनके द्वारा कमेंट्स किए गए हैं। साथियों, यदि आपकी भी पेंशन को लेकर के किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, पेंशन बकाया है या अन्य और किसी प्रकार की समस्या है, तो साथियों आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कमेंट्स किया गया कि मेरी जनवरी फरवरी की जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसके भी 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से या 5 महीने से पेंडिंग पेंशन आपकी चल रही है, तो साथियों जल्द ही आपको पेंशन आपके अकाउंट में आपको मिलने वाली है। साथियों, आपका फॉर्म सही है या नहीं है इसकी भी आप जांच कर सकते हैं। साथियों, कैसे जांच कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने ही मोबाइल से 181 नंबर पर साथियों कॉल करना होगा, फोन करना होगा, जो कि राजस्थान सरकार का हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी योजना की जानकारी आप 181 नंबर पर ले सकते हैं। यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो आपको 181 नंबर पर कॉल करना होगा और साथियों यहाँ पर जैसे ही अधिकारी के द्वारा कॉल उठाया जाएगा तो आपसे आपकी समस्या पहुंची जाएगी। आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो आप वहां पर अधिकारी से ले सकते हैं। यदि आपकी पेंशन बकाया है तो दोस्तों वहां पर आपसे आपका आधार नंबर या फिर पीपीओ नंबर या फिर जन आधार कार्ड नंबर पूछे जाएंगे। आपको वो नंबर बताने होंगे और जो भी आपकी पेंशन को लेकर के किसी प्रकार की जो भी समस्या होगी वो आपको 181 नंबर पर बता दी जाएगी। तो साथियों, आप 181 नंबर पर कॉल करके जांच सकते हैं कि आपका फॉर्म सही है या फिर नहीं है। आपकी जो पेंशन बकाया चल रही है वो क्यों चल रही है उसकी जानकारी आसानी से यहाँ पर आप ले सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर कमेंट्स किया गया है रेवंत चायल के द्वारा कि सर आप पेंशन की राशि 7500 रुपये बता रहे हैं, लेकिन राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो पेंशन है वो 1150 रुपये बजट में बताई गई है। तो दोस्तों, आपकी जो जानकारी है ये सही है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन 1150 रुपये की जो पेंशन है इसमें बजट में 19 फरवरी 2025 के बजट में 100 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस प्रकार से 1250 रुपये राजस्थान में पेंशनर को अब प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। साथियों, जो मैंने आपको पेंशन बताई है 7500 रुपये प्रत्येक महीने, ये राजस्थान में जो भी मंदिर हैं और उन मंदिरों के अंदर जो भी पूजा पाठ करने वाले पुजारी हैं उनकी पेंशन 5000 से बढ़ा करके 7500 रुपये की गई है, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। साथ में दोस्तों यहाँ पर राजू सैनी के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि मेरी भी 2 महीने से पेंशन पेंडिंग चल रही है। साथियों, राजस्थान में जो पेंशनधारी हैं बहुत ही परेशान है, दुखी हैं। और यहाँ पर एक कमेंट्स किया गया है कि मेरी 2 महीने की जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है, जो कि ये कोटा से बिलोंग करते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर ध्रुव प्रसाद पंडित के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि राजस्थान में जब से भजनलाल सरकार बनी है तब से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जो भी पेंशनर है, जैसे कि विधवा विकलांग वृद्धजन पेंशन है, वो बहुत परेशान है क्योंकि सही समय पर पेंशन नहीं आ रही है। और 15% पेंशन बढ़ोतरी होती उसके ऊपर भी सरकार ने कैंची चला दी है। भजनलाल सरकार ने पेंशनधारियों के साथ बड़ा धोखा किया है। तो साथियों, यहाँ पर आपको मैं पेंशन बढ़ोतरी के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रत्येक साल 15% बढ़ोतरी का जो कानून है गहलोत सरकार ने बनाया था।
साथियों, इस बजट में सरकार के द्वारा 9% पेंशन की बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ में दोस्तों 6% जो पेंशन की बढ़ोतरी है वो राजस्थान में अब जुलाई महीने के अंदर होने वाली है और जुलाई से राजस्थान में 15% पेंशन बढ़ करके आपको मिलने वाली है। साथ में दोस्तों यहाँ पर कमेंट्स किया गया है कि बकाया पेंशन वार्षिक सत्यापन कराने के बाद भी नहीं आ रही है। साथियों, अनेक पेंशनर के साथ ये समस्या है कि पेंशन का सत्यापन करवाने के बाद भी उनकी पेंशन नहीं आ रही है। तो साथियों, यहाँ पर आप दैनिक भास्कर कि जयपुर से आप 10 मार्च 2025 की ये न्यूज देख सकते हैं कि राजस्थान में 91 लाख लाभार्थियों में से 73 लाख ने ही अभी तक केवल सत्यापन करवाया है। यानी कि दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 91 लाख से अधिक लाभार्थी पेंशन ले रहे हैं, जिनमें से 73 लाख ने सत्यापन करवा दिया है और 18 लाख लाभार्थियों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है। अगले महीने से इनकी पेंशन बंद होने जा रही है। साथियों, यदि आपका भी सत्यापन अभी तक नहीं हुआ तो आपको भी सत्यापन करवा लेना है। यदि आप सत्यापन नहीं करवाएंगे तो आपकी भी पेंशन बंद हो जाएगी। साथियों, राजस्थान के जो अविनाश गहलोत मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि सत्यापन नहीं तो पेंशन बंद। साथियों, स्पष्ट रूप से यहाँ पर मंत्री का बयान आ चुका है और उन्होंने कह दिया कि जो भी पेंशनर सत्यापन नहीं करवाएगा उनकी पेंशन बंद होने जा रही है। साथियों, क्या कुछ खबर है पूरी आप यहाँ पर अवश्य जान लीजिए। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभ ले रहे 18 लाख से अधिक लोगों को मिलने वाली मासिक पेंशन पर अगले महीने से बंद हो सकती है, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। यूँ तो हर साल नवंबर में यह सत्यापन करवाना जरूरी होता है, लेकिन सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च कर दी है। फिर भी इतनी तादाद में, इतनी संख्या में लाभार्थियों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि यदि कोई भी पात्र पेंशनर है वो पेंशन से वंचित ना हो, फिर भी तय समय पर सत्यापन नहीं करवाया जाएगा तो उनकी पेंशन को रोक दिया जाएगा, उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। साथियों, यहाँ पर और खबर है, आप देख सकते हैं कि 99 साल से अधिक उम्र के राजस्थान में 3200 लाभार्थी हैं जो पेंशन ले रहे हैं। विभाग का कहना है कि इस साल जनवरी तक प्रदेश में अब 91,24,000 से अधिक लाभार्थी पेंशन लेंगे। इनमें से 73 लाख लाभार्थियों ने सत्यापन करवा दिया है। 18,12,000 लाभार्थियों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है। यानी कि 79% ही अभी तक केवल यहाँ पर सत्यापन हो पाया है। 75 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनके द्वारा अभी तक भी 14.32 लाख जो लाभार्थी हैं उनके द्वारा सत्यापन यहाँ पर करवाया गया है। 99 साल से अधिक उम्र के जो लाभार्थी हैं 3200 हैं। 76 से 99 साल की उम्र के जो लोग हैं 3,76,000 हैं। 1 अक्टूबर 2024 से प्राप्त नवीन आवेदन स्वीकृतियों के संबंध में भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यदि आपने 1 अक्टूबर 2024 के बाद में फॉर्म भरा है और आपको पेंशन मिलना शुरू हो गई है तो दोस्तों आपको यहाँ पर किसी प्रकार से सत्यापन कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथियों, राजस्थान में 13 जिलों में 50-50 हजार से अधिक पेंशनर ऐसे हैं जिनका अभी तक सत्यापन नहीं हो पाया है। सर्वाधिक जयपुर जिले में 6 लाख पेंशनधारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना सत्यापन नहीं करवाया है। राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हम 95% लक्ष्य को पूरा करें। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो भी पेंशनर हैं वो 95% से अधिक सत्यापन करवाएं। इसके लिए इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2025 रखी गई है, लेकिन यदि सत्यापन फिर भी नहीं करवाएंगे तो उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। इन्होंने कहा है कि पंचायतों के माध्यम से सत्यापन हो रहा है। सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में पेंशन रोक दी जाएगी, फिर मौका भी देंगे और लाभार्थी सत्यापन करवा लेंगे तो फिर उनकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों 31 मार्च तक आप सत्यापन नहीं करवाते हैं और उसके बाद में यदि आप सत्यापन करवाते हैं तो आपका सत्यापन फिर बाद में भी मान्य किया जाएगा। राजस्थान में जो पेंशनर हैं दोस्तों उनकी आप संख्या देख सकते हैं कि राजस्थान में कुल राज्य सरकार के द्वारा जो पेंशन ले रहे हैं वो 77,72,000 हैं। साथ में दोस्तों जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार के माध्यम से जो लाभ ले रहे हैं वो भी 13,52,000 है। इस प्रकार से राजस्थान में 91 लाख पेंशनर हैं जिनमें से अभी तक 18 लाख पेंशनरों के द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया है। तो दोस्तों आवश्यक रूप से आप अपनी ग्राम पंचायत में जाकर के या फिर ई-मित्र सीएससी सेंटर पर जाकर के आप केवाईसी जरूर करवा लें ताकि आपकी पेंशन चालू रहे। और दोस्तों यदि आपकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो साथियों आपको आवश्यक रूप से एक बार अपना जो केवाईसी का ऑप्शन है उसको चेक आवश्यक रूप से करवा लेना है
कि आपकी केवाईसी हुई है या फिर नहीं हुई है। कुछ लोगों के द्वारा केवाईसी करवा दी गई, लेकिन फिर भी उनकी जो केवाईसी है एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो उनको दोबारा से भी केवाईसी करवानी पड़ रही है, सत्यापन करवाना पड़ रहा है। तो आप भी चेक कर लें, और यदि आपका सत्यापन एक्सेप्ट नहीं है तो आपको दोबारा से केवाईसी यानी कि सत्यापन आपको करवाना होगा। और साथियों, जैसे ही आप सत्यापन करवाएंगे वैसे ही आपकी बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथियों, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अन्य लोगों तक, अन्य जो पेंशनर हैं उन तक आप वीडियो को सेंड करें। और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।